हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान। सेट 67 होने वाला, इससे पहले 66 सेट हो चुके हैं। अब अगर आप लोग नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बना हुआ, आप लोग जा करके देख सकते हैं। ये सीरीज में आपको 10,000 क्वेश्चन से ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर आप लोग इस सीरीज़ को लगा लेंगे तो आपको 10,000 क्वेश्चन से ज़्यादा की जानकारी मिल जाएगी। ये सेट जो हम स्टार्ट किए, ये क्या होगा, ये आपको जो है ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब तरह का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आप ये टेस्ट की तरह ले सकते हो। वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है तो 0.007 mm होता है WBC का व्यास। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है। पृथक मतलब होता है अलग करना, तो किडनी क्या करता है, यूरिया को रक्त से अलग करता है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक जलीय पौधे को कहा जाता है, जल में जो पौधा उगता है ना उसको कहते हैं हाइड्रोफाइट। क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं, तो बोल रहा है लाइकेन किससे बनता है, कवक एवं शैवाल के मिलने से बनता है। कवक के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी और शैवाल के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है, तो प्रोटीन को कौन पचाता है, एंजाइम ट्रिप्सिन पचाता है। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, जिसको कहते हैं साइनोकोबालामीन कहते हैं। समझ गए। मेरे आवाज़ को समझिएगा और उसी से याद कीजिएगा। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे लिखने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दुग्ध में मतलब दूध में, मिल्क में जो प्रोटीन होता है उसको कौन पचाता है, तो रेनिन पचाता है। समझ गए, रेनिन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। शरीर में उत्तकों का नियोग होता है। उत्तकों का नियोग कौन होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, उत्तकों का नियोग मतलब क्या करता है, ये प्रोटीन क्या करता है, उत्तक की मरम्मत को करता है। समझ गए, उत्तक को सही करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बैरम खां का पुत्र कौन था जिसे अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया था। ठीक है, बैरम खां का पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना नाम था। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। गोतीपुआ किस राज्य का नृत्य है। गोतीपुआ डांस कहाँ का है, तो गोतीपुआ डांस उड़ीसा का है। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। वैदिक काल में पनी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या है, पनी तो व्यापार था, बिजनेस था। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है, दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है किसमें, ऋग्वेद में, तो गाय का दोहन करने वाली। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था, संगम में तमिल का। ठीक है, तो मुरुगन। समझ गए, मुरुगन याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनीत करने का प्रावधान किस देश से लिया गया था, तो आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, तो ग्राम पंचायत से अनुच्छेद 40 संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। गोवा को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया, तो गोवा को संविधान संशोधन के तहत भारतीय संघ में शामिल किया गया, तो 500 अमेंडमेंट एक्ट 1987 में हुआ था। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड की राजधानी बर्लिन, याद रहेगा। समझ गए, जिसको DPSP कहते हैं। ठीक है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अलवर से गुजरने वाली अक्षांश रेखा किस राज्य से होकर के गुजरती है, तो सिक्किम से होकर के गुजरती है। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक। समझिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है, तो सड़क निर्माण से संबंधित है। समझ गए। देखिए हम आराम से इसलिए बोलते हैं ताकि आपको वॉइस सुन करके ही याद हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में
ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? जो बोल रहा निम्न में ज्वार मतलब ज्वार भाटा कैसे उत्पन्न होता है? तो सूर्य व चंद्रमा के पृथ्वी के समकोण पर स्थित होने पर, मतलब पृथ्वी के समकोण पर जब सूर्य और चंद्रमा स्थित होगा तब ज्वार और भाटा होगा। जब पानी ऊपर की तरफ उठेगा तो उसको कहेंगे ज्वार, जब पानी नीचे की तरफ आएगा तो हम बोलेंगे भाटा। देखा होगा इस तरह से लहर बनती है ऊंची ऊंची। समझ गए? चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।